Hello students, today we are going to start the topic network security. In that we will see about security attacks. So what is network security? Network security is a main issue for most of the company, right? So to carry sensitive information, the system must be able to assure privacy. जो भी sensitive information है वो अगर कंपनीज को रखनी है, सिक्योर रखनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्राइवेसी चाहिए. सो जो माइक्रोवेव, सैटेलाइट एंड वायरलेस मीडिया, वो जो ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है, वो अनऑथोराइज्ड अटैक से बच नहीं सकते क्योंकि उसमें भी प्राइवेसी का इश्यू है. सो सिक्योरिटी इज अ ब्रॉड टॉपिक एंड कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सीन्स, राइट? सो its simplest form, it is concerned with making sure that unauthorized people cannot read and modify messages intended for other recipients. मीन्स जो सेंडर और रिसीवर है उसको ही वो मैसेज के बारे में पता चलना चाहिए या फिर जिसके पास ऑथोरिटी है, एक्सेस है. बाकी कोई भी पर्सन उस मैसेज को, उस डेटा को मॉडिफाई ना कर सके, वो ध्यान रखना पड़ता है. सो इट इज अनलाइकली that any system can completely prevent unauthorized access to transmission media. So a more practical way to protect information is to alter it so that only an authorized receiver can understand it, right? कि जो सेंडर है वो मैसेज भेज रहा है और रिसीवर को ही वो मैसेज मिलना चाहिए और वही वो मैसेज को समझ सके. So different types of methods are available to protect the data from unauthorized persons. So in a typical network environment, there are three aspects of information of security. Security attacks, in that actions which compromise the security of information, right? जो secure information है उसको secure करने के लिए means जो सिक्योर डेटा है, ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो एक्शन लेते हैं अटैकर्स, वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स. सो मेथड्स टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक्स. मीन्स जो भी सिक्योरिटी अटैक है वो डिटेक्ट भी करना पड़ेगा कि किस टाइप का अटैक है, उसको रोकना भी पड़ेगा. उसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, राइट? सिक्योरिटी services. So a service which employs one or more security mechanisms to enhance the security of the network. मतलब नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जो सर्विसेज यूज करनी पड़े वो. सिक्योरिटी सर्विसेज में आगे देखे तो confidentiality. So it stores or transmitted information in accessible only by authorized parties. Means जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनीज की या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कोई जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है या ट्रांसमिशन करनी है उसका किसको हो? सिर्फ ऑथोराइज्ड पार्टी को ही हो. दूसरा कोई भी वो मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकता. ऑथेंटिकेशन. सो आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मैसेज इज करेक्टली आइडेंटिफाइड. कि जो भी मैसेज है तो अगर वो रिसीवर रिसीव करता है उसको, उसके लिए कोई एक आइडेंटिटी हो, कोई एक कोड हो जिससे पता चल सके कि नहीं यही कोड सही है, राइट? इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है. इंटीग्रिटी. स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम एसेट्स आर मॉडिफाइड ओनली बाय ऑथोराइज्ड पार्टीज. मींस जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है या फिर ट्रांसमिट करनी है इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है इंफॉर्मेशन को. नो रेप्यूडिएशन. सेंडर और रिसीवर दोनों कोई ट्रांसमिशन को डैनी नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, राइट? एक्सेस कंट्रोल. इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर कंट्रोल, मस्ट बी कंट्रोल. एंड अवेलेबिलिटी. मीन्स नेटवर्क रिसोर्सेज जो है वो ऑथोराइज्ड पार्टीज जो है, ऑथोराइज्ड पर्सन उसके लिए अवेलेबल होने चाहिए. तो सिक्योरिटी अटैक्स में देखें तो फर्स्ट है इंटरप्शन. किस टाइप के अटैक्स होते हैं वो देख रहे हैं हम.
So an asset of the system is destroyed or becomes unavailable. This is a threat to availability. Means जो भी डेटा है उसमें क्या आता है, इंटरप्शन आता है. कैसे कि जो भी डेटा है सोर्स ने सेंड किया है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं या फिर डिलीट ही हो गया, राइट. सो दिस इज द इंटरप्शन. नाउ interception. So an unauthorized party gain access to an asset. This is a threat to secrecy. राइट कि जो भी मैसेज सोर्स ने डेस्टिनेशन को पहुंचा है तो वो दूसरा कोई बीच में अनऑथोराइज्ड पार्टी है वो क्या करेगा, वो एक्सेस कर सकता है उसको. और वो दोनों तरफ मैसेज आएगा. डेस्टिनेशन वाला जिसको भेजना है उसको तो मिलेगा ही, बट जो अनऑथोराइज्ड पार्टी है उसको भी वो मैसेज मिलेगा. So, इसका मतलब क्या है कि जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो तीसरे पर्सन के पास चली गई जिसको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलने चाहिए. मॉडिफिकेशन. So an unauthorized party not only gains access but tampers with an asset. This is a threat to integrity. That means सोर्स ने जो डेस्टिनेशन को मैसेज भेजना था वो किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन को मिल गया और उसने वो मैसेज चेंज किया. ठीक है, ओरिजिनल मैसेज था उसको चेंज किया और वो मैसेज रिसीवर को भेजा. दैट मीन्स सेंडर और रिसीवर के बीच में एक तीसरा पर्सन है जो मैसेज, इसने जो मैसेज भेजा है वो इसको मिला ही नहीं. Fabrication. This is also threat to integrity. An unauthorized party inserts counterfeit object into the system. Means सेंडर ने कोई मैसेज भेजा ही नहीं रिसीवर को, राइट. बट ये क्या है, ये थर्ड पार्टी है, अनऑथोराइज्ड पर्सन है, वो क्या करेगा, एक मैसेज इसको भेजेगा तो इसको क्या लगा, सेंडर ने उसको मैसेज भेजा है, राइट. एक्चुअली में सेंडर ने रिसीवर को कोई भी मैसेज नहीं भेजा. So these are the desirable properties of secure communication. First is confidentiality. So confidentiality में मैंने बताया जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो और किसको एक्सेस होनी चाहिए, सिर्फ ऑथोराइज्ड पार्टीज को ही एक्सेस उसका होना चाहिए. सो इट इज द, ये क्या है, जब इंफॉर्मेशन को हाइड करना होता है या फिर रिसोर्सेज को हाइड करना होता है, राइट. सो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स सपोज confidentiality. So the need for keeping information secret arises from the use of computers in sensitive fields such as government and industry, right. इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना पड़ता है, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है. सो इट ऑल्सो अप्लाइज टू द एक्सिस्टेंस ऑफ डेटा विच इज समटाइम्स मोर revealing than the data itself. So resource hiding is another important aspect of confidentiality. Means resource है वो भी हाइड करने पड़ते हैं, राइट, कई बार. Integrity. So integrity can apply to stream of messages. ये क्या करेगा, इंटीग्रिटी क्या करेगा, ये जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है जो इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना चाहता है उसको रोकता है. सो नो यूजर ऑफ द सिस्टम इवन इफ ऑथोराइज्ड मे बी परमिटेड टू मॉडिफाई द डेटा आइटम्स. मीन्स जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है, ठीक है, वही सिर्फ डेटा चेंज कर सकता है, राइट. सपोज कोई एक पोर्टल है तो हम जैसे आईडी और पासवर्ड एंटर करके ही वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, सेम ऐसे. सो इंटीग्रिटी में क्या होता है, एक डेटा होता है, ओरिजिन होता है. डेटा मीन्स जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है. ओरिजिन मीन्स जो डेटा का सोर्स है, जहां से वो डेटा मिला है वो, राइट.
So integrity mechanism has two classes, prevention mechanism and detection mechanism. Prevention mechanism में क्या होता है कि जो डेटा है, ठीक है, वो अनऑथोराइज्ड पर्सन के पास जाने से रोकना या फिर उसको चेंज करने से रोकना, ठीक है. एंड डिटेक्शन मैकेनिज्म क्या करता है, वो रोकने की ट्राई नहीं करता, वो क्या करता है, सिर्फ पहचानता है कि डेटा में क्या मॉडिफिकेशन हुआ, किसने किया, राइट. अवेबिलिटी मीन्स इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू यूज द इंफॉर्मेशन और रिसोर्स डिजायर्ड. मीन्स जो पर्सन को एक्सेस हो, वो उस पर्सन को वो डेटा अवेलेबल है. सो द हियर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है जो, वो क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एक्सेसिबल एंड यूजेबल अपॉन डिमांड बाय एन ऑथोराइज्ड एंटिटी. सो इट अटेम्प्ट्स टू ब्लॉक availability known as a denial of service attacks. Denial of service means prevention of authorized access to resources or delaying for time critical operations. Means denial of services means जो भी authorized person है उसको access करने से भी रोकना, वो भी access नहीं कर सकता, right? So interruption puts the availability of resource in danger. Authentication. सेंडर एंड रिसीवर दोनों जान सकते हैं मैसेज की आइडेंटिटी. बोथ सेंडर एंड द रिसीवर शुड बी एबल टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पार्टी इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन. सो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या करता है, इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज, राइट. ऑथेंटिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू एनी क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशन. So the entity being authenticated and authenticator both share the same secret. For example, ATM का एग्जाम्पल देखें तो उसमें क्या करते हैं, हम पिन एंटर करते हैं, सिक्योरिटी पिन जो सिर्फ हमको ही पता होती है, राइट. नाउ सिक्योरिटी अटैक्स की बात करें तो वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप, एक एक्टिव एंड एक पैसिव अटैक्स. So here active attacks की बात करें तो it involves some modification of the string data or creation of a false string. मतलब इसमें जो अटैकर है, जो अटैक करना चाहता है डेटा पे, वो मैसेज को मॉडिफाइड कर सकता है, राइट. So it can be subdivided into 4 categories. Masquerade, replay, modification of message and denial of service. So ये पहले कैटेगरी की बात करें, masquerade. So ये इसमें क्या होता है, it take a place when one entity pretends to be a different entity. मीन्स वो कैसे प्रिटेंड करता है कि दूसरा कोई है, ऐसे अटेंड टू बी समवन इज नॉट, राइट. सो ऑथेंटिकेशन सीक्वेंसेस जो है, मीन्स जो जिस सीक्वेंस में मैसेज जाना चाहिए वो कैप्चर होती है, राइट. और फिर से जो वैलिड ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस है वो प्लेस ले लेगी, राइट. So replay involves the passive capture of the data unit and its subsequent retransmission to produce an unauthorized effect. So in a modification of message, some of the portion of the message is altered. Means वो change हो जाएगा, ठीक है. जो भी मैसेज है वो पोर्शन वो अल्टर हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो मैसेज है वो डिले हो जाए. एंड डिनायल ऑफ सर्विसेज मीन्स इट प्रिवेंट्स द नॉर्मल यूज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. इफ सेंडर वांट्स टू सेंड द डेटा टू द रिसीवर, राइट. सो इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द डेटा सिक्योरली while meeting the requirements of the confidentiality,
Authentication and message integrity. Sender and receiver will access both control message and data messages. मतलब दोनों सेंडर एंड रिसीवर दोनों मैसेज रिसीव करते हैं. सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, को पता होगा कि मैसेज क्या, ठीक है. बट वो कैसा मैसेज होता होगा? इंक्रिप्टेड मैसेज. Passive attacks. Passive attacks are of the nature of eavesdropping on or monitoring of transmission. Right? Passive attacks means कोई भी डेटा चेंज नहीं होना चाहिए. राइट? अटैकर मैसेज को ऑब्जर्व करेगा, कॉपी करेगा एंड उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज भी कर सकता है. सो ये इट इज अ डेंजरस फॉर confident data. So types of passive attacks are release of message context and traffic analysis. इस passive attacks में गोल क्या होता है? गोल is to obtain the information that is being transmitted. Right? जो भी मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो गेन करना. So release of message context means a telephone conversation or an email message and a transferred file may be contain sensitive or confidential information. So to prevent the opponent from learning the contents of this transmission, right? And in traffic analysis, so way of masking the contents of message. So encryption is one of the common method of masking. So passive attacks are very difficult to detect because they do not involve any alteration of data. Thank you.